हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो शब्द लिए हैं मैंने उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित। ये जो फ्रेंड्स आपके चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं उत्तराखंड में या अदर स्टेट भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो ये सभी के लिए जो है बेनिफिशियल क्वेश्चन है। और यहाँ से फ्रेंड्स जो है उपसर्ग और प्रत्यय हमें जो है हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बाकी जो है शब्द हैं, शब्द को मैंने जो है 70+ यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में भी लिए हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उपसर्ग जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि उपसर्ग जैसे जो उपसर्ग है वो क्या है, संस्कृत शब्द है। जैसे प्र होता है ना, ऐसे लिखते हैं प्र, ठीक है। उसके बाद क्या आता है परा, इस तरह से अव, अनु, ये हमारे क्या है। फिर देखेंगे अब ये तो संस्कृत के हो गए। अब अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में क्या होते हैं, जैसे अ हो गया, क्या हो गया, अ हो गया, अध हो गया, ठीक है, इसी तरह से हो गया। फिर इसी तरह से उर्दू में भी आते हैं। तो सभी भाषाओं में क्या है, इस तरह से हम उपसर्ग और प्रत्यय को देखते हैं। जैसे एक शब्द ले लेता हूं मैं, शब्द है अत्यंत। क्या है, अत्यंत, आदत य आद न त, अत्यंत है। अब इसमें अगर हम उपसर्ग देखेंगे तो उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा, अति, क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढते हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये शब्द लिए हैं सबसे पहले हम इन्हीं को देखेंगे। उपसर्ग क्या हो गए, शब्द के आरंभ में लगते हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। यानी जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, लड़ाई, क्या है, ल, छोटे छोटे शब्द लिए मैंने, ड़ाई। अब लड़ाई ले है तो इसमें क्या आया, लड़ाई, आई आया है ना, तो आई हमारा प्रत्यय हो जाएगा इसमें। यही इसी तरह से प्रत्यय को पता करना होता है। तो आप फ्रेंड्स चाहे आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, चाहे आप स्टेट में जैसे अभी जैसे है उत्तराखंड का टेट का एग्जाम भी है, टेट में भी हिंदी पूछी जाती है। कोई भी स्टेट एग्जाम देते हैं उसमें आपका टेट पूछा जाएगा, ये हिंदी पूछी जाएगी। क्योंकि जैसे स्टेट एग्जाम होता है, सेंट्रल एग्जाम होता है, उसमें बेसिक हिंदी नहीं पूछी जाती, लेकिन जो आपका स्टेट टेट होता है उसमें बेसिक हिंदी पूछी जाती है। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, जैसे आप अभी जो है प्रवक्ता की भर्ती आ रही है उत्तराखंड में, तो प्रवक्ता का एग्जाम देते हैं, उसके लिए भी हिंदी यहाँ पे पूछी गई है। तो हिंदी आपको, क्योंकि आपका जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें जो स्क्रीनिंग पेपर होगा उसमें आपका हिंदी पूछा जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आप जैसे डीएलएड देते हैं तो डीएलएड में भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो है कोई भी स्टेट एग्जाम देते हैं और कोई भी एग्जाम आप देते हैं, आरओ हो गया या आरओ एसआई हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कोई भी एग्जाम देते हैं तो सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे शब्द है रटंत, इसमें प्रत्यय लगेगा अंत। छाया है तो आई इसमें आ जाएगा, लड़ाई का आई आएगा, उठान का आन आएगा, मिलाप का आप आएगा, पुजापा का आपा, बचाव का आव, मिलावट का आवट, खिलाड़ी का आड़ी, बढ़िया का इया, आड़ियल का इयल, डरावना का आवना, हंसता का ता, पालनहार का हार, बंधन का नौ और बेलन का नौ। अब जैसे इसमें खिलाड़ी क्या है, आड़ी, अ की मात्रा है ना, आ की मात्रा, तो आड़ी आ जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे घुमक्कड़ का क्या आ जाएगा, अकड़ आ जाएगा, बिकाऊ का आओ आ जाएगा, तैरा का आक आ जाएगा, लड़ाका का आका और लड़ाकू का आको आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या है, गायक का अक, पवन का अन, भिक्षु का ऊ हो जाएगा, बंधु का ऊ और सूचना का अना हो जाएगा। ये हमारे थे प्रत्यय शब्द। अब अगला यहाँ पे देखेंगे दयालु का आलू, स्मरणीय का अनिया, चांदनी का नी, सुनार का आर, रसोई का इया, टोपी वाला का वाला, गाड़ीवान का वान, सपेरा का एरा, पंडिताइन का आइन, धोबिन का इन, लोहारिन का इन, लड़की का ई, देवरानी का आनी, लघुता का ता, आवश्यकता का ता, कौशल का लो, धैर्य का यो। इस तरह से आगे देखेंगे हम लुटेरा एरा, पहाड़ी का ई, उपजाऊ का आओ, पंजाबी की बड़ी,
और उसके बाद गरिमा का इम, शास्त्री का बड़ी, और सुखी का बड़ी, अंतिम का इम। अब देखो जहां पे बड़ी की मात्रा है तो वहां पे बड़ी की मात्रा आती है। इस तरह से यहाँ पे इनको हमें थोड़ा देखना है, बस इसमें थोड़ा समझने की वो है, बाकी बन जाते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। अगला देखेंगे अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान शब्द में उपसर्ग है तो अभिमान में उपसर्ग हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा अनु। अवतार में कौन सा उपसर्ग है, अवतार में जो उपसर्ग हो जाएगा सी, अव। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा अति का हो जाएगा। अगला अनुचर में उपसर्ग बताइए, अनुचर में उपसर्ग बताइए तो ये हो जाएगा अनु। अधीश में कौन सा उपसर्ग है, अधीश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा अधि। अगला देखेंगे अभिशंसा, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है, ये है अभि। अगला अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा अव। क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ अभि का। अगला देखेंगे अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताइए, तो सॉरी यहाँ पे अभिभावक में यहाँ पे हो जाएगा, हाँ अभी हो जाएगा। अध्ययन शब्द में हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अधि। तो आप लोग जो है अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, 12 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी अप। अगला देखेंगे उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, क्या है उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। 12 जो 13 का है इसमें हो जाएगा उत। क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। उनमें से शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 14 का हो जाएगा उद। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए तो 15 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत। उपासना में कौन सा उपसर्ग है, तो उपासना में कौन सा उपसर्ग है, ये हो जाएगा उप। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स ये जो उपसर्ग है ये क्या है, शब्द के आरंभ में है, और इन्हें आप देख सकते हैं। उज्जैनी शब्द कौन सा उपसर्ग है, 17 यहाँ पे देखेंगे, डी हो जाएगा, उत हो जाएगा। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, 18 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूर। अगला दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, 19 का ये हो जाएगा दूर। अगला देखेंगे दुष्परिणाम में किस प्रकार का उपसर्ग होगा यहाँ पे, 20, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुस। निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, निर्भिमान, ये हो जाएगा फ्रेंड्स निर। निपुण में उपसर्ग बताइए, 22 का राइट आंसर हो जाएगा नी। अगला देखेंगे निश्वास में कौन सा उपसर्ग है, 23 का देखेंगे, सी हो जाएगा निश। निस्तेज में उपसर्ग बताइए, निस्तेज में उपसर्ग बताइए तो ये हो जाएगा निश। निरूपाय में उपसर्ग बताइए तो ये हो जाएगा बी, निर हो जाएगा। निर्यात में कौन सा उपसर्ग है, 26 देखेंगे तो ये हो जाएगा निर हो जाएगा। निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, 27 देखेंगे, ये हो जाएगा नी। 28 में देखेंगे परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा ए परि। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा 29 का, डी हो जाएगा पर। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स परि हो जाएगा। परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा 30 का हो जाएगा प्र। क्या हो जाएगा, प्र हो जाएगा। 30 में देखेंगे परिग्रह, सॉरी यहाँ पे परिग्रह कहा गया तो परि हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रकृति में उपसर्ग बताइए, प्रकृति में उपसर्ग बताइए, यहाँ पे 31 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्र। प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए, तो प्रतिबिंब में उपसर्ग हो जाएगा 32, बी हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो 33 का हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रति। परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है, 34 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परि हो जाएगा। अगला देखेंगे परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है, 34 का देखेंगे परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 34। तो 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परि हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है, 35, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रति हो जाएगा। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, 36, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर। प्रत्युपकार में उपसर्ग, अच्छा यहाँ पे प्रत्युपकार में उपसर्ग बताइए तो ये हो जाएगा प्रति, 36 का। अगला 37 आ जाते हैं, तो विवेक में कौन सा उपसर्ग है, ये हो जाएगा वी। विपक्ष में कौन उपसर्ग बताइए, उपसर्ग 38 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वी हो जाएगा। अगला करेंगे यहाँ पे साकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, 39 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श हो जाएगा। हृदय में उपसर्ग बताइए, 40 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
अ हो जाएगा। सत्संग में उपसर्ग बताना है 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा सत्संग 42, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। एक थोड़ा सब्बल में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे थोड़े सहृदय में अच्छा थोड़ा ये यहाँ पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे देखेंगे 40 सहृदय में उपसर्ग बताइए, तो ये हो जाएगा श। और सबल में कौन सा उपसर्ग है, ये हो जाएगा श। सत्संग में उपसर्ग बताइए, तो 42 यहाँ पे हो जाएगा शत। संकलन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है 44, बी हो जाएगा सम। समारोह में कौन सा उपसर्ग युक्त हुआ है 45, सम हो जाएगा। समाविष्ट में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है 46, सी हो जाएगा सम का। अगला स्वदेश में उपसर्ग बताइए 47, तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्व। स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है 48, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्व हो जाएगा। अलविदा में उपसर्ग बताना है 49, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल। एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है, यह हो जाएगा फ्रेंड्स एन वक्त में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन। बदनाम में उपसर्ग बताइए, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बद। लेखक में पढ़ते बताइए, अब पढ़ते आगे हैं, पढ़ते हमें बताने हैं। यहाँ पे 52 में देखना है सी, क्या हो जाएगा अक। लेखक में पढ़ते बताना, अब हम पढ़ते देखेंगे तो पढ़ते क्या हो जाएगा अक हो जाएगा। पावक प्रयुक्त पढ़ते क्या है, पावक क्या कह रहा है, क्या आ रहा साउंड वक आ रहा है ना, पावक अक पावक, तो 53 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक हो जाएगा। भुलक्कड़ भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है 54, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स डी, क्या हो जाएगा अक्कड़ हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए 55, तो डी हो जाएगा आओ। तैराक में क्या हो जाएगा, तैराक में प्रत्यय बताना है, तो ये हो जाएगा 56 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आक। धमाका में प्रत्यय बताना है 57, क्या हो जाएगा आका हो जाएगा। चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है, ये हो जाएगा आव। अगला देखेंगे खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है 59, तो ये हो जाएगा आड़ी। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। गुजारा आ रहा, क्या आ रहा है गुजारा, तो गुजारा में कौन सा प्रत्यय है हमें बताना है 60, डी हो जाएगा फ्रेंड्स आ। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए 61, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आई पिटाई। चुनाव में प्रत्यय बताना है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, यह है फ्रेंड्स आओ। विलास में प्रत्यय क्या होगा 63, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आश। बोली में कौन सा प्रत्यय है 64, तो 64 हो जाएगा ए। लुटेरा में प्रत्यय बताना है 65, तो बी हो जाएगा एरा। दाता में प्रत्यय बताओ 66, तो ये हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सीता हो जाएगा। होनार में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है 67 का सी हो जाएगा हार। अगला देखेंगे खान हार में प्रत्यय बताइए 68, ऑप्शन नंबर ए हार। हंसने वाले में कौन सा प्रत्यय है 69, देखेंगे ए हो जाएगा वाला। कर्तव्य में प्रत्यय बताइए 70 का, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तव्य, क्या हो जाएगा तव्य। तो ये थे प्रत्यय, हमने इसमें फ्रेंड्स जो है टोटल 70 प्रत्यय किए, और इसमें से आपको जो है कितने आपको पहले से आते हैं या कितने यहाँ पे आपको जो है आपके राइट बने, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो मैं जो है मुहावरे हो गया लोकोक्तियाँ हो गया उनकी वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन थोड़ा अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे जो है ये एक जो है यहाँ पे वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और लाइक शेयर आप सब्सक्राइब कर देना, तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद जय भारत।